अस्सलाम वालेकुम। वही जुनून। आजकल हम लोग ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सोशल मीडिया पे होती है। द बेस्ट थिंग इज दिस, इन सोशल मीडिया यू कैन डू अ लॉट ऑफ राइट एंड गुड थिंग्स, क्योंकि एक ज़माने में ये होता था कि जब आप किसी से मिलने जाना होता था तो आप वहाँ जाते थे, मिलते थे, वो भी टाइम निकालता था, आप भी टाइम निकालते थे, बातें होती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन क्योंकि आजकल ये है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आ, अपने दिल की बात कह सकते हैं, तो उसके लिए सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट थिंग। उसमें आप विजुअली भी बात करते हैं और आपकी आवाज़ भी पहुंचती है। स्पेशली ये जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो हर किस्म की मौसम उन्होंने देखे, डिलीवर किया, सर्व किया, और अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो वो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या उनकी ज़िंदगी में आए उनको किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक उनको अपनी कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि जब इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो क्या होता है, खामोश होके बिल्कुल ही अपने आप को तनाही में कर लेता है। लेकिन जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी हुई है, क्योंकि आप हर सांस में अल्लाह का नाम ले सकते हैं, हर सांस के अंदर आप कोई ना कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू ट्राई दैट। अपने एक्सपीरियंसेस शो करें, लोगों को मोटिवेट करें, नौजवानों को राहें दिखाएं, रास्ता दिखाएं, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से बड़े बड़े टैलेंट जो हैं वो गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को सही रास्ता बताना चाहिए कि आपने किस तरह जॉब हासिल करनी है, या किस तरीके से ट्रेनिंग हासिल करनी है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, किस तरीके से किन राइट लोगों को, अगर आपने एक कंपनी में जॉब करनी है तो वो कौन लोग होते हैं जिनके जो बेसिकली आपको हायर करते हैं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ पे किस जगह पे इस्तेमाल होता है और उसके लिए राइट लोग कौन है, ये होती है एजुकेशन जो आप लोग दे सकते हैं। इदारे इदारों के सरबराह रह चुके हैं कुछ लोग। और एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इंसान सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो अपनी गलतियों से सीखता है। आप ये बता सकते हैं कि जब व्हेन आई वाज सर्विंग दैट कॉरपोरेशन और कंपनी और इदारा, हमारे जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर हमसे ये मिस्टेक हुई एंड जिस वजह से हम ये कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन आप वो गलती मत करना। हमें आइडल्स नहीं बनाने चाहिए। हमने आजकल क्या किया है, जो लोग हमारे लीडर थे या जो हम लोगों के जिनको फॉलो करते हैं उनको हमने बुत बना दिया। हम उनकी तस्वीरें देखते हैं, बस लाइक कर देते हैं, लेकिन नीचे उन्होंने जो कहा था, जो किया था, वो नहीं पढ़ते। तो बेसिकली जैसे दाता दरबार है, लोग जाते हैं, बड़ी अकीदत से जाते हैं, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दाता साहब का जो मैसेज है दैट हैज़ टू बी
हमें वो पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्यों आज बड़े बड़े जो शहनशाह हैं उनकी कब्रों पे कोई जाता ही नहीं है, वीरान ही है, लेकिन जो हमारे ये पीर फ़कीर औलिया उलमा इनकी कब्रों के ऊपर लोग जाते हैं, इज्तिमाई दुआएं करते हैं, एहसाल सवाब पहुंचाते हैं। क्यों? देयर इज समथिंग, बिकॉज दे रियली वर्क हार्ड व्हेन दे वर अलाइव, जब वो जी रहे थे। सोशल मीडिया के ज़रिए आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप लीड कर सकते हैं। अपने इलाके की बेटरमेंट के लिए आप की जो आइडियाज़ हैं वो सरफेसेस पे ला सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप इखलाकियात सिखा सकते हैं। The most important thing whenever you talk, your intention has to be a clear, साफ होनी चाहिए, ताकि आप जो बात कर रहे हैं वो सीधा जाके दिलों में उतर जाए। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई भी डाउट होगा, that thing is not going to grow, that thing is not going to work. I think this is the right time. आर्टिस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, पोइट हैं वो अपना एक्सपीरियंस करें, साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जो लीड करते थे, चाहे वो लीडर किसी कंपनी के अंदर लीड कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट में थे, चाहे वो किसी शहर को के एडमिनिस्ट्रेटर थे, दे हैव टू टेल देयर हार्ट आउट मैन। उस्तादों को तलाश कर सकते हैं, अच्छे स्पीकर्स को तलाश कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी डीन्स, लोगों की ड्रीम होती है कि वो ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन और MIT और व्हाटएवर जो बड़ी कैम्ब्रिज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज तो सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन गो एंड लिसन टू दोज पीपल मैन। मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर्स को देख सकते हैं, उनकी बायोग्राफी देख सकते हैं, आप समुद्रों के अंदर जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने काम किया, जाके एक्सप्लोर किया, कल्चर्स को, रिलीजन को, ज़बानों को, हेरिटेज को। आज तो मज़े की बात यह है कि इस ज़माने में बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने बहुत बहुत काम किए, लेकिन वक्त, हालात और उनकी जो भी सराउंडिंग की उसकी वजह से वो अपना काम सरफेसेस पे नहीं लेके आ सके, और उनका कभी काम आया ही नहीं। शायद वक्त ने साथ नहीं दिया, या जगह या माहौल ने साथ नहीं दिया। आज उस काम को भी आप दोबारा से सरफेसेस पे ला सकते हैं। आई नो इट्स गेटिंग लॉन्ग, मतलब कि मेरी आज का ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ी हो रही है, लेकिन I think if we can go and use social media in a productive way, trust me, that is one of the best thing. You know, you can't imagine how much education you will get it. And I have a very strong belief. And I think this is a gift of God. ये अल्लाह ताला ने इंसानों को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिन लोगों ने काम किए, जिन लोग आज क्या होता है कि एक छोटे से टेलीफोन के अंदर बैठ के आप पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने अल्लाह के सही मैसेज पे काम किया, जिन्होंने अल्लाह की खुदाई को एक्सप्लोर किया, अल्लाह के रंग देखे, अल्लाह के रंगों को सामने लेके आए, ये सब वो रंग हैं।
اینی وے اسٹے بلیس، اپنے آپ کو سیف رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. آمین. شکریہ.